आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सवाल में दिया है व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ नाइट्रेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए हैं, उनके हमें नाइट्रेशन के रेट का ऑर्डर बताना है। तो नाइट्रेशन जो होता है हमारा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 प्लस, ये जाके अटैक करता है बेंजीन रिंग पे और नाइट्रेशन हो जाता है। लेकिन नाइट्रेशन का जो रेट है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करता है। नाइट्रेशन का जो ऑर्डर होता है वो कुछ एक जनरल ऑर्डर में आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले होता है ये कुछ इस तरीके से, मान लीजिए X, फिर ये गिर आएगा हमारा बेंजीन C6H6, ये बराबर होगा ड्यूटेरियम वाली बेंजीन C6D6, ये भी बराबर होगा C6T6 के। ये मैं ऐसे बना दूँ अगर, और फिर आता है सबसे आखिरी में, ये मैं आपको जनरल ऑर्डर बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे Y। यहाँ पर X जो है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रिपेलिंग ग्रुप, Y है हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नाइट्रेशन होता है तो नाइट्रेशन के जो बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन को जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी वो उतना ही ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा। तो रेट डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है नाइट्रेशन का वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो जितनी ज़्यादा कार्बोकटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होगी, रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब जो हमारा पहला टाइप का कंपाउंड है X और बेंजीन रिंग, जिसमें X एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो अपने +I या +M इफेक्ट से जो हमारा कार्बोकटायन होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पुश करके कार्बोकटायन पर जो चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ेगी और कार्बोकटायन स्टेबल हो जाएगा। जो हमारा अगला स्टेप है, जो अगला ऑर्डर दिया है वो दिया है C6H6 इज इक्वल टू C6D6 इज इक्वल टू C6T6। ये इसलिए है क्योंकि जो नाइट्रेशन होता है उस पर काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट काम नहीं करता है। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट काम नहीं करता है। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है कि अगर किसी रिएक्शन में हम एक सर्टेन एलिमेंट की जगह उसका अगर आइसोटोप यूज़ कर लें तो रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाता है, बट नाइट्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इसलिए C6H6 बराबर C6D6 बराबर C6T6, और ये ज़्यादा होता है YPH टाइप के कंपाउंड से। इसमें जो Y है वो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब इसमें स्टेबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि ये जो हमारा कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो जो ऑलरेडी जो कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा था इस ग्रुप की वजह से और कमी महसूस करने लगेगा, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, इसलिए इसमें रेट सबसे कम होगा। अब हम चलिए अपने ऑप्शंस अगर चेक करें, तो पहला दिया है C6H5CH3 यानी टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन में जो बेंजीन के साथ साइड में लगा हुआ है वो है CH3, ये कुछ इस तरीके से, ये हो गया हमारा A। अगला दिया है C6H6, जो ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C, ये हो गया D। अब बात करें हम लोग E की, तो वो है C6H3Br3। अब हम इसका स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकते क्योंकि हमें Br की पोजीशन नहीं पता है, बट मैं बता दूं Br जो होता है एक हैलोजन होने की वजह से -I और +R इफेक्ट शो करता है। इसमें जो +R इफेक्ट होगा वो थोड़ा इसमें डोमिनेंट होगा। तो अब अगला जो दिया है, अब इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। जो अगला दिया है वो है C6H5NR3+, यानी कुछ इस प्रकार
ये हमारा F हो गया, और G दिया है C6H5NMe2, ये हमारा G हो गया। अब स्टेबिलिटी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा होगी G में। रीज़न है G में लगा हुआ है NMe2 ग्रुप, ये +R इफेक्ट शो करता है, +I इफेक्ट शो करता है। इसका +R और +I इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे जो साइड चेन्स लगी हुई हैं। तो इसका तो इसमें जो रेट होगा वो मैक्सिमम होगा। अब बात करें अगली, तो अगला आएगा टोल्यूइन। अब टोल्यूइन में +I इफेक्ट है सिर्फ, और जो अब टोल्यूइन में +I इफेक्ट है और BR में -I और +R है। लेकिन देखा जाए तो नेट में इसके पास सिर्फ +I इफेक्ट है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ये इसमें दोनों इफेक्ट होने की वजह से रेट इसके मुकाबले कम हो जाता है, यानी G के बाद आएगा A। अब A के बाद ये सारे आएंगे, क्योंकि इनमें ना -I, ना +I, ना +R, ना -R, ये एकदम ही कोई भी साइड चेन ना लगे होने की वजह से इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे और ज़्यादा रेट होगा इनकी रिएक्शंस का, नाइट्रेशन का। तो इसके बाद आएगा B = C = D। अब बात करें तो हमारे आखिरी के तो बचे कंपाउंड हैं E और F की। तो F में तो मिनिमम होगा, क्योंकि जो इसका NR3 ग्रुप लगा है इसमें -I भी इफेक्ट भी होता है और -R इफेक्ट होता है, और अच्छा खासा -R इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन को बहुत ही भयंकर तरीके से डीस्टेबलाइज कर देगा। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी या इसमें जो रेट ऑफ नाइट्रेशन होगा वो होगा मिनिमम। और इन D के बाद आएगा E और सबसे आखिरी में आएगा F। इसमें ये F से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें +R इफेक्ट भी होता है, और F में सिर्फ -I और -R होता है। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब मैच कराएं तो हमारा ये ऑर्डर सही है। सबसे ज़्यादा G क्योंकि इसमें +I +R इफेक्ट है, उसके बाद A क्योंकि इसमें +I इफेक्ट है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, उसके बाद B = C = D, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, क्योंकि इसमें काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट नहीं लग रहा है इसलिए तीनों का रेट बराबर होगा। उसके बाद आता है E क्योंकि इसमें हल्का +R इफेक्ट भी होता है, और सबसे आखिरी में आएगा हमारा F जिसमें -I और -R इफेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया C पार्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।